हमने कौन सा वीडियो देखा था कि व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या है। तो गुरुदेव क्या बोल रहे थे, एक तो होता है इंफॉर्मेशन, और जब हम सत्य को उसी रूप में देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो वो ज्ञान है। और फिर जब वो हमारे अंदर धीरे धीरे इस तरह उतर जाता है, हमारे अस्तित्व से भी झलकने लगता है, तब उसको विजडम बोलते हैं। तो विजडम, इंफॉर्मेशन को नॉलेज, नॉलेज को विजडम, इंफॉर्मेशन को ज्ञान, और ज्ञान से फिर वो ज्ञान की गहराई में उतरना, उसके लिए ना मनन बहुत आवश्यक है। इतने सारे लोगों ने इतनी सारी बातें बोली है, तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सी बात आपको समझ में आती है, विच मेक्स यू सेंस। We lost your voice, स्वामी जी। आपकी आवाज चली गई। बात आपको ये बात सही लगती है कि ये छोटी है, ये बड़ी है, आवाज नहीं है, अब आ गई है स्वामी जी। रिपीट कर दिए स्वामी जी प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि अब हमने इतना कुछ सुना, सबने शेयर किया, आपको उसमें से किसी की बात सही लगी होगी, कुछ और समझ में आवाज आया नहीं आ होगा। रही है स्वामी जी। आ रही है अभी आ रही है स्वामी जी। मीना जी आप अपना प्लीज चेक करिए। तो ये डिसाइड कोई करिए। आवाज, अब ये, अरे भाई, तो उसके लिए कनेक्शन चेक कीजिए। वो ना हमको अब ये फाइनल करना आवाज ही है कि क्या। अब आवाज आई। आपको डिसाइड करना है फाइनली ये पैरामीटर। मैं भी कुछ सजेशन दे सकता हूँ, जैसे किसी ने बोला हमने जीवन का गोल बनाया है, तो गोल बड़ी चीज है, और उसके रास्ते में जो क्या अड़चन आती है वो छोटी चीज है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि जीवन का गोल क्या है। क्या आपको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना जीवन का गोल है? ये तो बहुत छोटी बात है। क्या पैसा कमाना गोल है? क्या घर बनाना गोल है, गाड़ी खरीदना, बच्चे बड़ा करना, यही आपके लाइफ का गोल है? किसी ने बोला कि जब मैं परेशान होती हूँ, निकल जाती हूँ या निकल जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी सी बात थी। तो ज्ञान का उद्देश्य क्या है कि जब मन किसी चीज में अटक रहा है, गुरुदेव ने बोला कि छोटी छोटी चीजों में मन नहीं अटकाना है, उस समय ये सजगता आती है कि ये छोटी चीज है। निकलने के बाद तो बहुत सारी बात समझ में आती है। ज्ञान का उद्देश्य क्या है कि फंसने के पहले निकलना। गड्ढे में गिर के बाहर निकलना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। हम थोड़ी हमेशा गड्ढे में बैठे रहेंगे, पर इतनी सजगता आती है कि सामने गड्ढा दिख रहा है और हम उस गड्ढे में गिरने के पहले ही रुक गए, या हमने अपना पथ बदल लिया। इसलिए ज्ञान की जीवन में आवश्यकता है। तो क्या है जो छोटा है और क्या है जो बड़ा है? जब तक हमको ये चीज हमारे अंदर इसकी क्लैरिटी नहीं आएगी, क्लैरिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? स्पष्टता। जब तक हमारे अंदर स्पष्टता नहीं आएगी ना, तब तक हमको गुरुजी की ये बात जीवन में नहीं उतरेगी। ये बात पकड़ में आई? क्यों ये बात बोल रहा हूँ? आई पकड़ में बात? तो हमको क्लियर होना पड़ेगा ना इसके लिए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, गुरुदेव ने ये बोला है कि छोटी छोटी बातों में नहीं अटकना चाहिए। मैं अभी तक दसों बार रिपीट कर चुका हूँ। हेलो हेलो,
मेरी आवाज बीच में चली गई थी। स्वामी जी 10 जी, बार है, बोल चुका हूँ, उसके बाद नहीं सुनाई पड़ा। हाँ, उसके बाद नहीं बोला कनेक्शन कि गुरुदेव ने क्या बोला है कि छोटी छोटी बातों में नहीं अटकना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई एक पैरामीटर है जो डिफाइन करता है ये छोटी बात है, ये बड़ी बात है, और वही पैरामीटर, वही मापदंड मेरे लिए भी लागू होता है, सबके लिए लागू होता है, ये अलग नहीं है। इसीलिए हमको इस चीज में क्लियर होना पड़ेगा कि क्या है जो गुरुदेव बोल रहे हैं, और वही हमको जीवन में आगे बढ़ाएगी। और एक हिंट ये भी है कि ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। अर्जुन कहीं तो अटका हुआ है, और उस संदर्भ में, उस रिस्पेक्ट में ये बोला जा रहा है कि छोटी छोटी चीजों में नहीं अटकना चाहिए। अर्जुन का क्या द्वंद्व है, अर्जुन की क्या परेशानियां हैं, वो आपको पता है। तो इसको ना, ठीक है, आज हम इस डिस्कशन को यहाँ पर और आगे लेके नहीं जा रहे, लेकिन ये आपके मन में इसका चिंतन होना चाहिए पूरा। आपको ये खुद के लिए, आप स्वयं के लिए स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम स्पष्ट नहीं हैं तो हम तो अटकेंगे, साथ ही साथ दूसरों को भी अटकाएंगे, और दूसरों के परेशानी में हम भी अटकेंगे। ये तीन चीजें याद रखिएगा। मैं स्वयं अटकूंगा, दूसरों को भी अटकाऊंगा, और दूसरे की परेशानी में मैं भी अटकूंगा, अगर मुझे ये क्लियर नहीं है कि क्या छोटी है क्या बड़ी है। अगर क्या छोटी है क्या बड़ी है ये मुझे समझ में आती है तो मैं नहीं अटकूंगा। मैं नहीं अटकूंगा ना तो किसी को अटकाऊंगा नहीं। एक बहुत छोटा सा उदाहरण, इसका कहने का क्या मतलब है। हमारे संबंध क्यों बिगड़ते हैं? किन किन छोटी छोटी बातों में बिगड़ते हैं, किन किन बड़ी बड़ी बातों में, वह किसी बात में बिगड़ते हैं। क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि हमने उसको बड़ा बनाया। मुझे ही क्लियर नहीं है ये छोटी है कि बड़ी बात है। अगर मुझे पता है कि आज मेरे से कोई कड़वा बोल रहा है, तो अगर मुझे ये भी समझ में आता है कि उसके कड़वी वाणी के पीछे उसका तनाव हो सकता है, उसकी मन की परेशानी हो सकती है, उसकी इमेच्योरिटी हो सकती है। एक आतंकवादी 10 लोगों को मार के जाता है, और मैं इस बात से दुखी हूं कि आतंक आवाज नहीं है स्वामी जी वॉल्यूम स्वामी जी चला वीडियो फ्रीज गया। हो गया आपका। स्वामी जी आप फ्रीज हो गए। नो वॉइस वॉल्यूम। नहीं जैसे मैं ये बोल रहा था, शेयर कर रहा था, एक आतंकवादी 10 लोगों को मार के जाता है और हम बोलते हैं कि आतंकवादी लोग बुरे हैं। उसको बचपन से यही शिक्षा मिली है कि तुम्हारा धर्म जो भी तुमको ये है कि मारना है, तो ये उसकी इमेच्योरिटी, उसको ज्ञान नहीं मिला है। अगर ये चीज मुझे परेशान करती है तो ये मेरी इमेच्योरिटी है। इज इट मेकिंग सेंस? जब तक मैं इसको बड़ा मानता रहूंगा ना, मैं उस व्यक्ति को जो गलत कर रहा है, आतंकवादी को छोड़ दीजिए, कोई और व्यक्ति है, जब तक मैं स्वयं अपने आप में ये स्पष्ट नहीं हूं, till the time I am not clear about this, I will keep. चली गई वॉइस। नो वॉइस स्वामी जी। स्वामी जी आवाज नहीं है। हेलो, आवाज है मेरी? अभी आई अभी है। थी, इतनी देर नहीं थी। मैं ये उदाहरण दे रहा था कि गुरुदेव हमको क्यों निकाल पाते हैं
चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, चाहे एक टीनेजर हो, चाहे एक जॉब वाला पर्सन हो, चाहे बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई हाई रैंकिंग ऑफिसर, कोई भी, क्यों सबको निकाल पाते हैं? क्योंकि वो खुद नहीं अटकेगा। मैं ये भी इसको बता रहा हूं, मैं साथ में ये भी शेयर कर रहा हूं कि हमारी क्लैरिटी हमारे आसपास क्लैरिटी लेके आती है, हमारे मन की स्पष्टता आसपास लोगों को स्पष्ट बनाती है। अगर हम ये चाहते हैं कि मैं भी शांत और खुश रहूं, साथ में मेरे आसपास भी, तो उसके लिए मुझे पहले ये बात समझना पड़ेगा। तो अर्जुन की परेशानियों से अर्जुन को निकालने के लिए ज्ञान मिल रहा है। अर्जुन की परेशानियां आपको पता है, हमको अब स्पष्ट होना पड़ेगा। थोड़ा सोचिए और सोचिए, ठीक है? कल हम आगे वीडियो देखते हैं और फिर आगे बात करेंगे। अच्छा, ये जो डिस्कशन आज हुआ ना, ये अभी समाप्त नहीं हुआ है। आपको कभी हमको इसमें दोबारा बात करने की इच्छा हुई आपको, बट थोड़ा एक बार और सोचिए, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों ने बहुत शेयर किया और अच्छा शेयर किया। तो उन सबको स्मृति में रखते हुए इसको और क्लियर हो जाए हम, ठीक है ना? तो आगे फिर बात कर सकते हैं, ठीक? किसी को कुछ बोलना स्वामी है? जी, जी हाँ, निश्चयात्मिक क्या है? नहीं, मैंने नहीं समझ में नहीं आया। रजनी फिर से बोलो। स्वामी जी, निश्चयात्मिका बुद्धि क्या है? वही है, निश्चयात्मिका बुद्धि यही है कि तुमको पता होना चाहिए कि क्या है। जब तुम कंफ्यूज रहते हो और 10 तरह की बातें सोचते, ये इधर 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 देखते रहते हो, तो मन कंफ्यूज रहता है और तुम कुछ कर नहीं पाते। स्वामी जी, ऐसा भी होता है जैसे मन शांत है, और तो उस समय बहुत सारी चीजों का कोई असर नहीं पड़ता, छोटी भी फर्क नहीं पड़ता उसमें। पर कभी ऐसा होता है कि हर छोटी बात मन पे असर करती जाती है, वो बड़ी लगने लगती है। तो आपको कहना क्या चाह रही है? आपको पता ही है इसका मतलब कि बात छोटी है, जी, तो फिर मुझे अब इसमें क्या बोलना ओके, है? फाइन फाइन फाइन, मैं समझ गई। ठीक है। स्वामी जी, मेरा सवाल ये है, मुझे इसके बारे में मतलब अभी क्लैरिटी ठीक से नहीं आया कि सामने गड्ढा है, ओके, और मान लो एक दो बार मैं वो गड्ढे में गिर भी गया, पर फिर भी मुझे वो तीसरी बार जो है वो गड्ढे में गिरने के बाद ही समझ में आता है, अरे अच्छा गड्ढा था, गिर गया। तो फिर क्या करूं मैं बचने के लिए? और ज्ञान सुनो, ज्ञान को बार बार सुनते रहो। ओके स्वामी जी। और साधना भी नहीं छोड़ो। निश्चयात्मिका बुद्धि को कैसे अचीव करें? बस उसी रास्ते पे हो तुम। स्वामी जी, ये जो ज्ञान मैं सुन रहा हूँ, हाँ, मुझे जैसे आप ज्ञानी हैं तो आप लोगों को भी ज्ञान में लाते हैं, आप सुना रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं अपने बुद्धि की सिर्फ जो खुजली है उसको मिटा रहा हूँ? जब एक भी दिया जलता है ना, तो उसका प्रकाश सब ओर फैलता है राजू। जब मैं शांत और स्थिर हो जाऊंगा, जब मेरे मन में स्पष्टता होगी ना, तो मेरे होने से ही फर्क पड़ता है। हर समय मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसी को आगे है, गीता में भी है
अकर्म में कर्म को देखना, कर्म में अकर्म को देखना। इसका मतलब ये नहीं कि हमको चुपचाप बैठे रहना है, बट हमको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ शब्दों से, व्यवहार से, कुछ एक्शन से बात नहीं होती, हमारी स्थिति में भी कुछ होती है। मेरे आंख पे काटा है स्वामी। हमारे प्रेजेंस है ना, इसका मतलब स्वामी जी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। So that's something that I shared with you when I came. फैमिली में जब डेथ हुई थी तो वैसे हाँ, वैसे वाली बात है ना। ठीक है, कल मिलते हैं 9 बजे। अच्छा, मैं मौन में नहीं जा रहा, तो हम मिलेंगे, और गुड अभी कुछ न्यूज दिन तो मिलेंगे। फॉर अस स्वामी जी। या फॉर मी आल्सो, फॉर मी। ओके। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव स्वामी।